बुंदेलखंड अंचल के टीकमगढ़ जिले में पर्यावरण संरक्षण को लेकर अनूठी पहल की गई है। यहाँ के कांटी गांव में घरेलू खपत के लिए गोबर गैस प्लांट स्थापित किए गए हैं। गांव भर में कुल 165 गैस प्लांट स्थापित कर कांटी गांव ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रहा है। आइए देखें इस गांव की कहानी। टीकमगढ़ से 18 किलोमीटर दूर कांटी गांव ईंधन में आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रहा है। बुंदेलखंड अंचल के इस ग्राम में पिछले 10 सालों में 165 गोबर गैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। घर घर में गोबर गैस का उपयोग किया जा रहा है। ग्राम में इन दिनों करीब 80% महिलाएं गोबर गैस पर खाना बना रही हैं। पहले जहां चूल्हे के उपयोग से महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, वहीं आज गोबर गैस ने खाना बनाना आसान कर दिया है। पहले चूल्हे पे खाना बनाते थे तो आंखों में धुआं लगता था और बर्तन भी काले होते थे। जब 2011-12 से गोबर गैस आया तो जब से गोबर गैस पे खाना बनाते हैं तो खाना जल्दी बन जाता है, बर्तन भी काले नहीं होते हैं, लकड़ी भी नहीं लाने पड़ती है, कंडे भी नहीं बनाने पड़ते हैं। और इससे जो मतलब गोबर निकलता है वो खेतों में डालते हैं, उससे फसल भी अच्छी होती है। गोबर गैस से जा फायदा है कि ना कंडा न कन्या रखने आते और खाना बन जाता। बाजार से सिलेंडर नहीं लाने तो पैसे भी बच जाते और खाना भी बन जाता। किचन खराब नहीं होता, ना जा बर्तन भी काले नहीं पड़ता। मतलब सब सुरक्षित है गोबर गैस से। कितना गोबर लगा तुमको? 2 तसला केवल 2 तसला। पूरा खाना बन जाए? पूरा खाना बन जाए, पर रोज ना घूरा 2 तसला पूरा खाना बन जाए। पहले घूरा थे मतलब पहले जो चूल्हे पे खाना बनाते थे तो उसमें लकड़ियाँ बहुत जलती थी, धुआं होता था, इससे मतलब आँखों में जाता था और बीमारियाँ भी होती थी इससे, और देर में खाना बनता था। और जब से गोबर गैस बना है मतलब इसमें जल्दी खाना बन जाता है और चूल्हे पे बहुत ही टाइम लगता था, कम से कम 2 या 3 घंटे लग जाते थे, और इस पे बहुत जल्दी खाना बन जाता है। इस पे सब कुछ बन जाता है, मतलब खाना वगैरह। कांटी में करीब 240 परिवार रहते हैं जो पशुपालन और खेती पर निर्भर हैं। इसके अलावा गोबर गैस संयंत्र से निकलने वाली सिलेरी का उपयोग किसान जैविक खाद के रूप में खेतों में डालकर अपनी फसलों के उत्पादन वृद्धि कर रहे हैं, जिससे रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी आई है। वहीं गोबर गैस संयंत्र लगाने से ग्राम में गोबर की उपयोगिता बढ़ी है, जिससे लोगों का रुझान पशुपालन की ओर बढ़ रहा है। आज बायोगैस का इस गांव में बहुत अच्छा प्रभाव दिख रहा है। एक तो इस गांव में जो जंगल कट रहे थे वो पेड़ कटने से बच गए। किसानों को खाना बनाने की जो समस्या हो रही थी, आज घरों में महिलाएं गोबर गैस से खाना बना रही हैं। उनको जो तकलीफ होती थी उससे निजात मिल गई। साथ साथ जो LPG गैस आज वर्तमान में काफ़ी महंगी हो रही है, किसानों को जो एक विकल्प के रूप में बायोगैस गैस उनके लिए काम कर रही है। साथ ही इसका जो सिलेरी निकलती है, उस सिलेरी इतनी पकी हुई अच्छा खाद रहता है जो फसलों में डालकर किसान अच्छा उत्पादन ले रहा है। इससे जो खरपतवार होता था, यह खरपतवार भी सिलेरी से पैदा नहीं होते हैं। किसान को अच्छा उत्पादन कम लागत में प्राप्त हो रहा है। गोबर गैस प्लांट लगाने के कारण इस गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली। जहां पेड़ों की कटाई के कारण और कंडों में के जलने के कारण महिलाओं का स्वास्थ्य भी बिगड़ता था, वह भी ठीक हुआ है और लोग आर्थिक रूप से उन्नत भी हुए। यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें भी उगाई जाती हैं। उसमें लगने वाला इनपुट जो है DAP और यूरिया, यह भी बचा है। विभिन्न प्रकार की जो कीटनाशक दवाइयों में किसान को खर्च करना पड़ता था, वह भी फायदा हुआ है। और जैविक होने के कारण यह गांव में इस फसल की रेट भी ठीक मिलने लगे हैं। और निश्चित रूप से इस गांव को आत्मनिर्भर, जो प्रधानमंत्री जी का हमारे विजन है कि आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर राष्ट्र, उस दिशा में एक नई पहल के आधार पर यह शुरुआत आज उस समय जो शुरुआत की थी, वो शुरुआत के लक्षण आज इस गांव में दिखाई देते हैं। ऊर्जा की बढ़ती मांग के साथ हमें ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग करना शुरू करना होगा। बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव ने गोबर गैस के व्यापक पैमाने पर प्रयोग को शुरू कर पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता में एक मिसाल पेश की है। टीकमगढ़ से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज भोपाल।
गुड न्यूज मध्य प्रदेश बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आप कोई सुझाव, अपनी राय या गुड न्यूज से जुड़ी कोई खबर के विषय में हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है goodnewsddnewsmp@gmail.com। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।